ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸ। ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ हरदीप निज्जर का सरी दे विच शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी, जिस तो बाद दो मुल्क हालांकि आमो सामने हुए सी इस पूरे मामले नूं लैके। तां काबू कीते व्यक्तियों की पहचान करनप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह ते करण बराड़ वजों हुई है। हालांकि अगलेरी तफ्तीश चल रही। इसी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिब्बल फोनलाइन पर जुड़े हैं। सिद्धार्थ, हरदीप निज्जर कत्लकांड जो मामला सामने आया था उसके बीच में अब क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, हमने देखा था फ्राइडे को कैसे एक तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कनाडा में और डिटेल्स आई हैं। अभी तक भारत सरकार से कोई रिएक्शन नहीं आया है और जितना इंफॉर्मेशन जैसे आपने भी बताया, जो 3 शख्स इन्होंने अरेस्ट करे हैं वो इंडियन नेशनल हैं और इसके अलावा ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ज्यादा एविडेंस भी उन्हें प्रेजेंट नहीं करे हैं पब्लिकली। बट कहीं ना कहीं अगर हम भारत का रुख देखें, जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है तब से भारत पॉइंट आउट करता आया है कि कैसे कनाडा के अंदर स्पेस दी जा रही है आतंकवादियों को, सेपरेटिस्ट को, और एक तरफ से गैंग वायलेंस एक नॉर्म हो रखा है। तो कहीं ना कहीं भारत का एम्फेसिस इस चीज पे ही है। बड़ा इसके अंदर जो फोकस निकल के भारत के अगर हम नजरिए से देखें वो ये है कि क्या कोई डायरेक्ट एविडेंस है भारत के इन्वॉल्वमेंट का, क्योंकि इन्होंने 3 जो शख्स अरेस्ट करे हैं, क्या इससे लिंक होता है कि भारत ने ऑर्डर करा था? ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। पर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और करीब 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यही था कि ये जो ये नेशनल्स हैं इसके लिंक्स ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार से। तो ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक इनके पास अभी भी नहीं है। जैसे ट्रूडो सरकार ने एक तरफ से भारत पे एक लांछन लगाया था कि भारत ने ये ऑर्डर करा है, पर भारत ये कहता आया है कि अगर आप वॉयलेंस को सपोर्ट करेंगे, स्पेस देंगे और एक वोट बैंक बनाएंगे तो वो जाहिर है कि आप पे इम्पैक्ट करेगा। और लेकिन सिद्धार्थ, जैसे कनाडा पुलिस ने जो जानकारी दी है, जो आप भी बता रहे हो कि 3 भारतीय सिख हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनका जो तालमेल बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है कि वाकई कोई इनपुट मिली थी या फिर इनपुट देखी जा रही है तफ्तीश के दौरान? देखिए, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो कहीं डिटेल्स, ऐसा डायरेक्ट डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं भारत सरकार से। डिटेल्स ये दी जा रही हैं कि वो एक गैंग मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं ये एक इंटर गैंग राइवलरी की वजह से भी जो एक डेथ हुई है वो हो सकती है। पर भारत के लिए एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक इशू ये है कि कनाडा सरकार अगर ये कहती है कि भारत सरकार ने एक तरफ से रिस्पॉन्सिबल भारत सरकार थी, तो क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। पर ये एक साफ सीधी तौर पे लग रहा है कि गैंग वायलेंस का एक इम्पैक्ट है और जो हम कनाडा में देखते आए हैं। लेकिन सिद्धांत जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि लॉरेंस गैंग से संबंधित कैसे देखा जा रहा है इन तीनों शख्सों को? देखिए, कोई इस पे डिटेल्स नहीं दी गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कनाडा सरकार की तरफ से, इसको लेकर और डिटेल्स उन्होंने बोला है वो देंगे। पर ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये एक शुरुआत है इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली रिवील करने के लिए। तो ये एक पहला स्टेप है कनाडा सरकार की तरफ से कि वो डिटेल्स दे रहे हैं। उन्हें 3 नाम दिए गए हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स जल्द ही वो बोल रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम और डिटेल्स देंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी कोई मेजर कनेक्ट सामने आएगा। क्या जो कनाडा सरकार है वो ऐसा कोई डिटेल एविडेंस देगी कि कोई लिंक है? तो सिद्धार्थ, स्पष्ट शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो लॉरेंस गैंग का कहीं जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया या नहीं किया गया? कोई नहीं किया गया है। सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्फेसिस 2 चीजों पे था। पहला, जो 3 जो शख्स हैं उनका नाम दिया गया, उनकी डिटेल्स दी गई और ये भारतीय नेशनल है, ये डिटेल्स दी गई। दूसरा जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सो तुहानूं दस दईए कि गैंग के नाल संबंधित जिहड़ा खदशा जरूर प्रगटाया जा रहा है, लेकिन वो किहड़ा गैंग है
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।